हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय पीसी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम संक्षेपण व पत्र लेखन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले भी हमने इसका एक पार्ट अपलोड किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो एक बार ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शासकीय पत्र से संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है हमें, कभी कभी यह पत्र गोपनीय भी होता है। ऑप्शन बी में दिया गया, संक्षेप में इस पत्र को डीओ कहा जाता है। सी में दिया गया है, इस पत्र में अभिवादन के लिए प्रिय श्री, आदरणीय, मेरे प्रिय श्री, प्रिय महोदय जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। या फिर सरकार के कामकाज में इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग सबसे अधिक होता है। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, कौन अर्धशासकीय अर्ध सरकारी पत्र की विशेषता नहीं है। ऑप्शन दिया गया है हमें, इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग सामान्य स्तर के अधिकारियों के बीच होता है। ऑप्शन बी में दिया गया है, इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग किसी प्रकार के पूछताछ करने की, किसी तथ्य पर ध्यानाकर्षित करने अथवा कोई सूचना देने या किसी विषय का स्पष्टीकरण करने या मांग के संदर्भ में किया जाता है। या फिर इस प्रकार के पत्रों में आवश्यकता पड़ने पर गोपनीयता लिख दिया जाता है। या फिर इसमें संबोधन एवं अधोलेखन आदि को नहीं लिखा जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प कार्यालय आदेश से संबंधित नहीं है। ऑप्शन में दिया गया है, इस प्रकार के पत्र आदेशात्मक होते हैं तथा सदैव वरिष्ठ द्वारा कनिष्ठ को दिए जाते हैं। या फिर ये राजभाषा अथवा वैकल्पिक राजभाषा में लिखे जाते हैं तथा इसमें अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। या फिर यह सदैव राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से जारी होते हैं। या फिर इसका उल्लंघन करने वाले कार्मिकों पर अनुशासनात्मक दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तो इसमें ऑप्शन सी, या सदैव राष्ट्रपति राज्यपाल के नाम से जारी होता है, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है, कौन सी विशेषता कार्यालय आदेश से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए में हमें दिया गया है, यह संगठन की नीतियों और नियमों को सभी कार्मिकों तक पहुंचाने का सर्वोत्तम तरीका है। ऑप्शन बी में दिया गया है, इस पत्र में केवल पदसूचक उपाधियों का ही वर्णन होता है, शैक्षिक उपाधियों का नहीं। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इस पत्र में कार्यालय, विभाग, मंत्रालय तथा सरकार के नाम बाद पत्र संख्या का उल्लेख करके आदेश दिया जाता है। या फिर इस पत्र में संबोधन अथवा अधोलेख आदि को नहीं लिखा जाता। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, कौन सी विशेषता कार्यालय आदेश से संबंधित नहीं है। इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इस पत्र को के नीचे बाईं तरफ उन व्यक्तियों के नामों को लिखा जाता है जिनके लिए आदेश जारी किया जा रहा है तथा जिनको इनकी प्रतिलिपि भेजे जाने वाली है। ऑप्शन बी में दिया गया है, इसमें संक्षिप्तता तथा विषयगत वस्तुनिष्ठता होती है। ऑप्शन सी में दिया है, यह सूचनार्थ होती है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसका प्रकाशन अनिवार्य रूप से राजपत्र में होता है। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन है। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया, कौन सी विशेषता अधिसूचना से संबंधित नहीं है। ऑप्शन हमें दिया गया है, भौतिक स्थान पर इसमें संबंधित अधिकारी का हस्ताक्षर एवं उसी के नीचे पदनाम लिखा जाता है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इस पत्र में प्रेषक का उल्लेख नहीं होता है। इसमें विषय संबोधन तथा भावती आदि सर्वनिर्देश का प्रयोग भी नहीं किया जाता। ऑप्शन सी में दिया गया है, इस पत्र में व्यक्तिगत अभिवादन या औपचारिकता का उल्लेख नहीं होता। और ऑप्शन डी में दिया गया है, इस पत्र द्वारा समान सूचनाओं का संप्रेषण एक साथ कई कार्यालयों या पदाधिकारियों तक पहुंचाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से परिपत्र से संबंधित कौन सा विकल्प भिन्न है। ऑप्शन हमें दिया गया है, इस पत्र की दिशा सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ कार्यालय की ओर होती है। ऑप्शन बी में दिया है, इस पत्र के माध्यम से श्रम, समय एवं धन की बचत होती है। ऑप्शन सी में दिया है, इसकी रचना शैली सरकारी पत्र की भांति होती है। और ऑप्शन डी में दिया गया है, यह राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम से जारी होते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, कौन सा विकल्प परिपत्र से अलग है। ऑप्शन चलिए देखते हैं। यह पत्र अनुभाग अधिकारी द्वारा जारी किए जाते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया है, इस पत्र की भाषा औपचारिक होती है तथा इन्हें राजभाषा में लिखा जाता है। और ऑप्शन सी में दिया गया है, इस पत्र में संख्या का उल्लेख होता है परंतु विभागीय होने के कारण संदर्भ, संबोधन तथा अधोलेखन नहीं होता। और ऑप्शन डी में दिया गया, इस पत्र में संक्षिप्तता एवं वस्तुनिष्ठता होती है एवं यह एक ही विषय पर भेजे जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुश्रामक स्मरण पत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन हमें दिया गया है, इस पत्र को अंग्रेजी में रिमाइंडर कहा जाता है। ऑप्शन बी में दिया गया है, इस पत्र का उद्देश्य स्मरण दिलाना ही होता है। और ऑप्शन सी में दिया गया, अनुस्मारक पत्र का रूप वही होता है जो पूर्व भेजे गए पत्र का रहा हो, यानी सरकार पत्र का अनुस्मारक अर्ध सरकारी पत्र के रूप में और कार्यालय ज्ञापन का कार्यालय ज्ञापन के रूप में ही जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया, इस पत्र में मात्र सूचना प्रदान की जाती है, इसमें उत्तर की आशा नहीं की जाती। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प विज्ञापति से संबंधित है? ऑप्शन चलिए देखते हैं। इस पत्र के माध्यम से सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठान अपनी किसी घोषणा, निर्णय, निश्चय, निर्देश एवं योजना आदि से संबंधित सूचनाएं संबंधित व्यक्तियों तथा आम लोगों तक पहुंचाते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया, यह ध्यानाकर्षण पत्र है। ऑप्शन सी में दिया गया, इसमें उत्तर की आशा की जाती है। और ऑप्शन डी में दिया गया है, इसमें भवदी भवदिया शब्द का प्रयोग होता है। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया, प्रतिवेदन से संबंधित भिन्न विकल्प का चयन करें। ऑप्शन हमें दिया गया, यह पत्र हमेशा अपने उच्च अधिकारियों या अधिकारी को ही प्रस्तुत किए जाते हैं, या फिर इन पत्र में संपूर्ण जानकारी क्रमिक रूप में लिखी जाती है, या फिर इस पत्र की भाषा सरल एवं रोचक होती है, न कि साहित्यिक। और ऑप्शन डी में दिया गया, इस पत्र की शैली विधिक एवं टकसाली होती है। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया, प्रतिवेदन लिखने के लिए किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, इससे संबंधित भिन्न विकल्प का चयन कीजिए। हमें भिन्न विकल्प का चयन करना, चलिए देखते हैं। ऑप्शन, यह संक्षिप्त होना चाहिए, किसी घटना या कार्रवाई की मुख्य बातें इस पत्र में अवश्य होनी चाहिए, या फिर भाषा सरल और शैली सुस्पष्ट होनी चाहिए, या फिर पुनरुक्ति दोष क्षम्य है। तो इसमें ऑप्शन डी, यह ऑप्शन भिन्न है हमारा, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, टिप्पण लेखन के लिए में संबंधित भिन्न प्रकार का चयन करें। अधिकारियों द्वारा टिप्पणी, मित्रों द्वारा टिप्पणी, या फिर संबंध लिपिकों द्वारा टिप्पणी, या फिर वित्तीय टिप्पणियाँ। तो टिप्पणी लेखन लेखन के संबंधित भिन्न प्रकार का चयन करना है। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में दिया गया, तार लेखन से संबंधित भिन्न विकल्प का चयन करें। इसमें मात्रा को अलग अक्षर नहीं माना जाता, या फिर इसमें प्रत्येक कोष्ठक एवं विराम चिन्ह को भी शब्द माना जाता है, या फिर इसकी प्रतिलिपि डाक द्वारा पुष्टि हेतु अवश्य प्रेषित की जाती है, या फिर इसकी जो शैली होती है वह अनुरोधात्मक एवं वाली होती है। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में दिया गया, व्यक्तिगत पत्र लिखते समय अपने मित्र को पत्रारंभ व समापन करते समय अभिवादन के लिए किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन हमें दिया गया है, प्रिय बंधु, अभिन्न प्राण, या फिर प्रियतमे तुम्हारा ही, या फिर प्रियवर या शुभेच्छुक, या फिर परम प्रिय, या फिर शुभकांक्षी। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, आप अपने माता पिता को पत्र लिख रहे हैं, तो पत्र को आरंभ में किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? महोदय, प्रिय, प्रियवर, या फिर श्रद्धेय। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 57 में पूछा गया है, आप व्यवसाय संबंधी पत्र लिख रहे हो, तो संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? प्रिय महोदय, परम मित्र, मित्रवर, या फिर बंधुवर। तो इसमें ऑप्शन ए प्रिय महोदय हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिए गए अविकृत पत्र के लिए आवेदन करते समय पत्र में किस प्रकार का संबोधन किया जाता है? माननीय महोदय, भवदी, प्रार्थी, या फिर पूज्य। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 59 देखते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है, व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन है, हमें असत्य कथन बताना है। ऑप्शन चलिए देखते हैं। इसके अंतर्गत बड़ों की तरफ से छोटे को पत्र लिखे जाते हैं, या फिर इसके अंतर्गत छोटों की तरफ से बड़े को पत्र लिखे जाते हैं, या फिर इन पत्रों में सरलता एवं अपनी कुशलता के समाचार होते हैं, या फिर इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है, मच्छरों की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन दिया गया, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, व्यापारिक पत्र, या फिर शिकायती पत्र। तो इसमें ऑप्शन डी शिकायती पत्र हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 61 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? संक्षिप्तता, प्रेषक, क्रमबद्धता, या फिर अग्रज। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा।
प्रश्न 62 में हमसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा? व्यापारिक पत्र, प्रार्थना पत्र, पिता को पत्र या फिर संपादक के नाम पत्र? तो इसमें ऑप्शन सी पिता का वो पत्र, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 63 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता? व्यक्तिगत पत्र, अनुस्मारक पत्र, अधिसूचना या फिर परिपत्र? तो इसमें व्यक्तिगत पत्र, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 64 में दिया गया है, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारियों को व्यक्तिगत शैली में से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, टिप्पणी या फिर कार्य यही ज्ञापन? तो इसमें ऑप्शन बी अर्धशासकीय पत्र हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 65 में दिया गया है, एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या नहीं लिखना चाहिए? निवेदक, भवदी, आपका आज्ञाकारी, शिष्य या फिर प्रार्थी? तो इसमें ऑप्शन ए निवेदक नहीं लिखना चाहिए, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है, प्रदूषित पानी से महामारी की आशंका से संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? ऑप्शन हमें दिया गया है, माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को, प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानाध्यापक जी को या फिर माननीय शिक्षा अधिकारी को। तो महामारी की आशंका से संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो हम लिखेंगे माननीय स्वास्थ्य अधिकारी जी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखना हो तो किस अधिकारी को पत्र लिखेंगे? लेखाधिकारी महोदय को, जिला अधिकारी को, कुलपति महोदय को या फिर आचार्य महोदय को? तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, अपने पिता को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है माननीय महोदय, प्रिय मित्र, पूजनीय या फिर प्रिय आत्मज? तो इसमें ऑप्शन डी प्रिय आत्मज हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में दिया गया, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता? नियम, आदेश, कर्तव्य या फिर अधिकार? तो इसमें ऑप्शन सी कर्तव्य हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 70 में दिया गया है, कौन सा कथन असत्य, गलत है? अर्थशास्त्री पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है या फिर संबोधन के लिए प्रिय श्री लिखा जाता है या फिर स्वनिर्देशन के लिए भौदी लिखा जाता है या फिर जहाँ पर प्राप्तकर्ता का पूरा नाम लिखा जाता है उसके ऊपर सेवा में लिखा जाता है? तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, सभी राज्य सरकारों को भेजे जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है अनुस्मारक, अधिसूचना, परिपत्र या फिर कार्यालय आदेश? तो इसमें ऑप्शन सी परिपत्र सही ऑप्शन है। प्रश्न 72 में दिया गया है, शासकीय पत्र की विशेषता नहीं है। सरकारी पत्र को वैधानिक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है या फिर ऐसे पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं या फिर ऐसे पत्रों में व्यक्तिगत परिचय का अभाव होता है तथा ये पूर्ण रूप से औपचारिक होते हैं। और ऑप्शन डी में दिया गया, इस प्रकार के पत्रों की भाषा मित्रतापूर्ण होती है। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।